ओम शांति। आप सब भाई बहनों को हमारी इस संपूर्णता की यात्रा में फिर से स्वागत है। हम हमारी इस संपूर्णता की यात्रा में कुछ विशेष स्वामानों को लेकर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वामान के आधार से ही हम पुनः हमारी स्थिति को ऊपर ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा विशेष प्रयास है विशेष स्वामानों के प्रैक्टिस के द्वारा हम अपने आप को संपूर्ण बनाएं। आप सबके लिए एक सूचना है कि हम जो थंबनेल बना रहे हैं इस वीडियो के ऊपर, तो उस थंबनेल में जो ब्रह्मा बाबा की पिक्चर है वो थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि ये सब एआई द्वारा क्रिएटेड है। इसलिए एआई जितना और एडवांस होता जाएगा तो ये पिक्चर भी उतना क्लियर आ जाएगा। लेकिन हम आपको दूसरे कोई शाखा के मत समझिए। हमारा प्रयास इतना ही है कि हम खुद पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इस पुरुषार्थ के पथ में बाबा जैसा कहता है कि तुम खुद पुरुषार्थ करो और दूसरों को भी इस पथ पे आगे ले जाओ। तो हमारा प्रयास सिर्फ इतना ही है कि हम आगे बढ़े और दूसरों के भी हमारे इस यात्रा में साथ लेके चले। इतना ही हम चाहेंगे। आप थोड़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे। उन चीज़ों को ना देख के हमारा जो मुख्य फोकस है वो है हम कैसे हमारे चिंतन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप उसके ऊपर ही ध्यान देंगे और आगे हम जितना इस बात में प्रोग्रेस कर सकते हैं हम उतना प्रयास करेंगे। तो पिछले दिन हमने ये विशेष स्वामान लेके अभ्यास किया था कि बाप दादा का हाथ हमारे सिर पे है। आज हम और एक नए स्वामान को लेकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस दुनिया में अगर किसके साथ कुछ भी गलत होता है तो कहा जाता है कि इसके ऊपर बुरे दृष्टि पड़े हैं, या फिर किसी के साथ अच्छा होता है तो कहा जाता है कि इसके ऊपर बहुत अच्छी दृष्टि पड़ गए। लेकिन इस दुनिया से सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और उनके संतान प्रजापिता ब्रह्मा, नेक्स्ट टू गॉड, इन दोनों के ऊपर और कोई नहीं है। तो इनसे श्रेष्ठ दृष्टि इस दुनिया के और किसी के हो ही नहीं सकता। तो अभी हम बाबा के जो खास बच्चे हैं, हमारे ऊपर अभी बाप दादा का दृष्टि पड़ गया है, तो हमारे साथ कुछ भी खराब तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हमारी विशेष स्वामान है। बाप दादा हमें उनकी दृष्टि से निहाल कर रहा है। तो आइए हम सबसे पहले अपने आप को अपने शौ स्थिति में स्थित करते हैं। ओम शांति। अपने आप को स्थित कीजिए अपने स्वरूप में। मैं आत्मा इस शरीर के रथी हूं और मेरा ये शरीर मेरा रथ है। मैं मेरा इस शरीर रूपी रथ का सारथी हूं। लेकिन जैसे रथ और रथी बिल्कुल अलग होता है, उनका अलग दुनिया होता है, वैसे ही मैं सारथी आत्मा और मेरा शरीर संपूर्ण भिन्न है। मैं आत्मा चेतन हूं और मेरा ये शरीर रूपी रथ ये अचेतन है। अभी मैं आत्मा इस रथ के भान से अपने मन और बुद्धि को ऊपर उठा के अपने शौ स्थिति में स्थित करने वाला हूं। अभी मैं इस संगम युग की विशेष रचना सूक्ष्म वतन
उस दुनिया में मैं मेरा बुद्धि को स्थित करूंगा। बाबा कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग का विशेष रचना सूक्ष्म वतन है और इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही बाप दादा हमें सूक्ष्म वतन में निहारते हैं, हमें भिन्न भिन्न साजों में सजाते हैं। तो अभी हम मेरे बुद्धि को मैं सूक्ष्म वतन में टिकाऊंगा। देखिए अपने आप को सूक्ष्म वतन में, उस सफेद प्रकाश की दुनिया में बाप दादा के सम्मुख देखिए अपने आप को। मेरे सामने कंबाइंड बाप दादा खड़ा हुआ है। मैं बाप दादा के सम्मुख मेरे फरिश्ते स्वरूप में, सूक्ष्म प्रकाश के स्वरूप में देख पा रही हूं। मेरे सामने कंप्लीट बाप दादा ब्रह्मा बाबा की सूक्ष्म शरीर है। उनके मस्तक में कंबाइंड बाप दादा की आत्मा चमक रही है। ब्रह्मा मेरी अलौकिक पिता और शिव मेरी परलौकिक पिता मुझे अपने नजरों से निहार रहा है। मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूं। मेरा सूक्ष्म शरीर में एक अद्भुत शक्तियों की प्रवाह मैं महसूस कर रही हूं। यह बहुत ही निराला अनुभूति है। यह बहुत खास अनुभूति है। फील कीजिए इस निराले अनुभूति को। बाप दादा मुझे अपने नजरों से निहार रहा है। इस दुनिया के लोग मुझे अब तक निकम्मा, कामचोर, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो किसकी अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं इस दुनिया के लिए एक बोझ हूं, मैं मर क्यों नहीं जाता, ऐसी ऐसी बातें करते थे। उनका दृष्टि ही ऐसा था, तो उनकी दृष्टि से मेरा जीवन भी वैसा बन गया था। मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही पत्थर जैसा, कुछ लक्ष्यहीन, आनंद, विस्वाद ऐसा हो गया था। लेकिन ईश्वर उनके दृष्टि से मेरा जीवन का सृष्टि ही बदल दिया। मेरा जीवन को अमूल्य और अनमोल बना दिया, क्योंकि वो अपने दृष्टि से मुझे मेरे जीवन को देखने की नजरिया बदल दिया है। ईश्वर और उनके संतान प्रजापिता ब्रह्मा, नेक्स्ट टू गॉड, वो मुझे कौन सी दृष्टि से देखती है? वो कहता है, तुम तो मेरे नजरों के नूर हो, तुम तो मेरे दिल के ताज हो, मेरे सिर के ताज, मेरे दिल के खास बच्चे। तो ईश्वर की दृष्टि से मैं उनका खास बच्चा हूं और दुनिया के लिए मैं बोझ हूं। ईश्वर की दृष्टि में मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। ईश्वर मुझे विश्व परिवर्तक के रूप में देखते हैं। ईश्वर मुझे विघ्न विनाशक के रूप में देखते हैं। ईश्वर मुझे इस विश्व के भाग्य निर्माण करता इस रूप में देखते हैं। और अभी मैं खुद को
इस ईश्वर की दृष्टि से ही देखता हूं। ईश्वर ने अपने नजरों से मुझे निहाल कर दिया है, मेरे अपने दृष्टि को बदल दिया है, और दृष्टि से मेरा जीवन रूपी सृष्टि भी बदल गया है। मैं खुद को ईश्वर के माथे की ताज, दिल के खास और नैनों के नूर समझता हूं। मैं खुद को विश्व परिवर्तक, विश्व के भाग्य नियंता और इस दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में महसूस कर रही हूं। मेरे द्वारा यह विश्व परिवर्तन होने वाला है। मेरे द्वारा इस विश्व के भाग्य बदलने वाले हैं। इतना श्रेष्ठ आत्मा मैं हूं। मैं भगवान के संतान हूं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भगवान मेरे से ही कराएगा। मैं उनका नूरे रत्न बच्चा हूं। आज सारे दिन मैं ईश्वर के दृष्टि से, ईश्वर के नजर से, ईश्वर ने जो हमें नजरों से निहाल कर दिया, इसी दृष्टि से मैं अपने आप को देखूंगा। और उन्होंने इस दुनिया को देखने की नजरिया जो मुझे दिया है, मैं उस नजरिए से इस दुनिया को देखूंगा। मैं अपने आप से शपथ करता हूं कि मैं दुनिया की दृष्टि को निकलकर ईश्वर की दृष्टि से ही, उस चश्मे से ही इस दुनिया को और अपने आप को देखूंगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।